रोहन की भाभी काजल दरवाजा खोलती है। माँ जी, रोहन आ गए हैं और वो अपने साथ किसी को लेकर आए हैं। रोहन तो बिना बताए किसे घर ले आया? ये कहते हुए पार्वती दरवाजे पर आती है। रोहन, तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। हमने तो तुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था, तूने ये क्या किया? माँ, मैं और रानी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रानी अमीर फैमिली से है। रानी के पिताजी तैयार नहीं थे, इसलिए हमें इस तरह से शादी करनी पड़ी। रोहन के परिवार वाले बहुत सीधे साधे लोग थे। रोहन के समझाने पर वो रानी को अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। बेटा, अगर बहू अमीर घर से है तो वो हमारे गरीब घर में कैसे रहेगी? देख अभी से कैसे गर्मी से पसीने से तरबतर हो रही है। माँ जी, मैं इस घर में आराम से रह लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पार्वती रानी का गृह प्रवेश करवाती है। रानी कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी में आ गई हूँ। पंखा तो जैसे आग फेंक रहा है। रोहन का घर बहुत छोटा था। उसके घर की दीवारें जगह जगह से फटी हुई थी और उसकी छत टीन की थी। टीन की छत होने की वजह से उसका घर बहुत गर्म हो जाता था। रानी, तू कपड़े चेंज करके कुछ हल्के कपड़े पहन ले, रात बहुत हो गई है, सो जा। पार्वती की बात सुनकर रानी तारा के कपड़े पहनती है और जैसे तैसे गर्मी में सोने की कोशिश करती है। ये बिस्तर कितना गर्म है, इसमें सोकर लग रहा है जैसे अंगारों में सो रही हूँ। मेरी पीठ जल रही है। रानी, मैं जानता हूँ तुम्हें अपने मखमली बिस्तर में एसी के हवा में सोने की आदत है, लेकिन इस घर में तो तुम्हें यही बिस्तर मिलेगा। तभी एक मच्छर आकर उसे काट लेता है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये मच्छर, दोनों ने जीना मुश्किल कर दिया है। रानी कभी गर्मी तो कभी मच्छर की वजह से परेशान होकर रात भर सोने की कोशिश में करवटें लेती रहती है। अगले दिन रानी की आंख देरी से खुलती है। वो फ्रेश होकर रसोई में जाती है। ये क्या जेठानी जी, आप चूल्हे पर खाना बना रही हैं? क्या हमारे घर में गैस नहीं है? नहीं रानी, गैस सिलेंडर बड़ा महंगा है। अभी देवर जी काम भी नहीं कर रहे हैं और मेरे पति की भी कमाई उतनी नहीं है कि गैस सिलेंडर लिया जा सके। अब तुम्हें भी चूल्हे पर खाना बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए। आप सही कह रही हैं। एक काम करती हूँ, आज मैं चूल्हे पर नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, नहीं आता तो आ जाएगा। मैंने लकड़ी सुलगा दी है, तुम इस पाइप से फूंक मारो। रानी चूल्हे में फूंक मारती है, लेकिन चूल्हा नहीं जलता। पर चूल्हा जलाने की कोशिश में रानी गर्मी में पसीने से नहा लेती है। रानी बेटा, तुम चूल्हे में खाना क्यों बना रही हो? तुम्हें तो इन सब चीजों की आदत नहीं है। देखो, चूल्हे के सामने बैठने से तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। रानी अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पसीना पोंछते हुए जैसे तैसे जेठानी के साथ मिलकर सारा खाना बनवाती है। ये आलू भिंडी तो बड़ी कुरकुरी और अच्छी बनी है। पिताजी, आज आलू भिंडी देवरानी जी ने बनाई है। क्या बात है, मुझे तो लगा था हमारी छोटी बहू को खाना बनाना आता ही नहीं है, लेकिन वो तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। काजल और रानी सभी को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद रोहन आईने के सामने खड़ा होकर अपना टाई पहनने लगता है। अरे पार्वती, तो आ गई? मुझे लगा तेरे घर में नई बहू आए है तो आज शायद मेरे घर नहीं आएगी। शांति, तुझे तो पता है मेरा घर कितना गर्म हो जाता है। दोपहर के वक्त तो घर पर रहना बहुत मुश्किल होता है और कई दिनों से मैं तुझसे मिली भी नहीं थी, तो सोचा तुझसे मिलने चली आऊं। हाँ, माँ भी ऐसी ही हवा में सुस्ता ही रही थी। शांति और पार्वती दोनों एसी की हवा खाते हैं, बातें करती हैं। तभी कोमल, मम्मी जी, आपने फिर एसी चालू कर दिया। राकेश जी ने आपसे कहा था ना कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आया है, लेकिन आप अपने गरीब भिखारी दोस्तों के लिए एसी चला रही हैं। बाहो, या तो कैसी बातें कर रही हैं? पार्वती हमारी पड़ोसी है। पड़ोसी है तो क्या हुआ माँ जी, आप इन्हें सर पर बिठा लेंगी। आपको तो इन्हें जमीन पर बिठाना चाहिए था। इन लोगों की सही जगह वही है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी का कहर गरीब परिवार पर और ज्यादा पड़ता है। रानी का घर दिन में तो भट्टी की तरह जलता ही था, लेकिन रात में भी उसे गरम गरम लहर निकलती थी। इस गर्मी के दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है।